मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को नमस्कार, और जितने भी साथी आज पहली बार इस पैनल पे आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो आज हमारा सेशन है उसका नाम है FIM। तो सबसे पहले समझते हैं FIM क्या है, क्यों करनी है और कैसे करनी है। साथियों, मेरा नाम विशाल यादव है। काफी सारे लोग पहली बार आए होंगे, और मैं पिछले 14 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और उसके साथ साथ आज से लगभग 3.25 साल पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ हुआ, कोई भी नई चीज नहीं हुई। ये बिजनेस जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, हमें किसी न किसी के माध्यम से बाई चांस मिलता है। इसकी हमने कोई तैयारी नहीं करी, इसके लिए हमने कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री ही ऐसी है कि ये अभी हिंदुस्तान में आए बहुत टाइम नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड ने बताया हो, रिश्तेदार ने बताया हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, कोई ना कोई चीज आपको बताई गई। लेकिन मुझे ये प्लेटफॉर्म फेसबुक से मिला, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। पहला, जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के रिजल्ट होते हैं। तो आज हर घर में, जैसा आप जानते हैं, कोई ना कोई समस्या है तो हर इंसान के पास है। तो मेरे मिसेज को भी कुछ प्रॉब्लम थी, और जो फेसबुक पे सर डालते थे इसके बारे में, तो मैं देखता रहता था। एक दिन मैंने हमारे सीनियर हैं श्री दिलीप चौबे सर, जैसा आप जानते हैं, गुरुजी से मैंने नंबर लेके बात करी। सर से एक ही सवाल पूछा कि जो ये डाल रहे हैं क्या ये सही है। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि चलो शुरुआत करते हैं, और मैंने प्रोडक्ट लेके शुरुआत करी। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे करना ही है इस काम को, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, मेरी मिसेज भी जॉब में, लेकिन प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे थे। आज बड़ी खुशी आपको बताते हुए कि मेरे घर में ही कई रिजल्ट हैं। मेरी मम्मी को BP की प्रॉब्लम थी जो नॉर्मल रहता है, मेरी खुद की पथरी 12 दिन में निकली, मिसेज को जो प्रॉब्लम थी वो भी सही हुई। तो ऐसे अच्छे रिजल्ट मिले, तो मुझे लगा कि इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। बताया, चैलेंज भी आए, हर बार मैं बताता हूँ। लोगों ने, डॉक्टर भी बोले नौकरी छूट गई क्या, ऐसे बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन हमने सिस्टम को फॉलो करके उस काम को किया। लेकिन एक समस्या आती है बहुत सारे लोगों के सामने कि हम लोगों को ज्वाइन तो करा लेते हैं। ज्वाइन इसलिए लोग हो जाते हैं कि जब हम ये प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं या आप करते हैं, तो कोई ना कोई तो हेल्थ को लेके आदमी को बात समझ में आ जाती है, कोई ना कोई बात आपके पैसे को लेके भी समझ में आ जाती है। दूसरा, आपका भी एक प्रभाव है। जिस व्यक्ति से आप मिलने गए, वो हो सकता है आपका जानकार हो, मिलने वाला हो, तो वो देख रहा है कि आप चल के आए हैं, कोई ना कोई चीज अच्छी है, आपका अचीवमेंट है, तो आदमी का मन बन जाता है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा देंगे वो तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमारा क्या रहा है, ज्वाइनिंग तो आ जाती है। लेकिन ज्वाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आके कामयाब कैसे हो और काम कैसे करे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मैम। चलिए, तो ज्यादातर लोगों का एक सवाल, मेरे साथ ज्वाइनिंग तो आती है पर लोग काम नहीं करते। सर, लोग सीरियस नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊं कि आज मैं जॉब में हूं, पहले से ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए आ रहा है मेरे पास में। उसके बाद भी इस बिजनेस में पिछले 3.25 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सीरियस होके कर रहा हूं, और लगातार यहाँ से अचीवमेंट भी ले रहा हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस बिजनेस के माध्यम से हजारों की टीम बन गई। जहां मुझे बताया गया था कि आपको लाखों रुपए आएंगे, हालांकि ऐसी कोई सोच नहीं थी। सिर्फ सोचा था कि अगर 10-20 हजार रुपए भी महीने एक्स्ट्रा आने लगेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नौकरी के साथ में खर्चे निकलते रहेंगे, नौकरी का पैसा बचेगा। लेकिन आज इस बिजनेस से पिछले 3.25 साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम मैं कर पाया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं और लगातार अचीवमेंट ले रहे हैं, कार ले रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर हो पाया, और अगर आपके साथ भी होगा, और बड़ा काम होगा तब होगा जब आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं वो काम करेंगे, सीखेंगे। तो लोगों को इस बिजनेस की गहराई कैसे पता चले, वो क्यों सीरियस हो, इसके लिए एक पार्ट है हमारा जिसका नाम है FIM। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। किसी को ज्वाइन कराने के बाद 24 घंटे के अंदर हमें उनसे मिलना होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके मन में बहुत सारे उत्साह होता है, सवाल होते हैं। चलो, हमें इतना बढ़िया काम मिल गया है, अब तो हम इसको ज्वाइन करा देंगे, उसको ज्वाइन करा देंगे। और आदमी पूरे एक्साइटमेंट के साथ जाता है, अपने रिलेशन में, अपने घर परिवार में बताना चालू कर देता है, और उसके बाद लोग बोलते हैं अच्छा तुम भी फंस गए,
दो चार लोगों के जब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं तो आपने देखा है कि आदमी एकदम हवा निकल जाती है और बोलता भैया हमारे बस का नहीं है। तो FIM में बिल्कुल ऐसे है जैसे आप बीज डालते हैं और बीज में कीड़े ना लगे उससे पहले तो हम उसमें कीटनाशक दवाइयां मिलाते हैं। तो FIM वही काम करती है कि आपने एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाके जो बीज डाला है वो व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेस हो पाए, उसके लिए FIM होना बहुत जरूरी है। तो आप चेक करिए जितने लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं क्या उनकी FIM कर रहे हैं। तो FIM करना क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया। FIM कैसे करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप चैट में जाके यस के लिए वाई टाइप कर सकते हैं और थोड़ा सा इन्वॉल्व करते कि हाँ आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। सवाल ये आता है कि सर हमें FIM में क्या करना है। FIM के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल FIM होती है। सिर्फ FIM का एक मकसद होता है कि जिस व्यक्ति को हमने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है उसको हम विजन क्लियर कर पाए कि वो व्यक्ति इस बिजनेस में जो काम करेगा और काम कैसे करेगा। बस दो बातें, बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिसको आपने ज्वाइन कराया है उनसे बोलिए कि सर मैं आपसे बैठना चाह रहा हूँ, एक बार चाय पे बैठते हैं और बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले आप बैठिए और कंग्रेचुलेट करिए, बधाई दीजिए कि सर बहुत बहुत बधाई कि आपने आज SLPS वेलनेस के अंदर ज्वाइनिंग कर ली है, पैसा आपका चला गया है, प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। और मैंने सोचा चलो बैठ के एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है कि आपको बधाई देनी है कि आज आप SLPS परिवार के हिस्सा बने हैं, ये हमारा पहला काम। दूसरा काम क्या है, हमें बताना है कि सर आज से पहले भी आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, सुनी होंगी, हो सकता है कोई कंपनी ज्वाइन भी करी। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। जी गुरु जी। क्या बोलना है कि सर आज से पहले हो सकता है कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी हो, देखी हो, या लोगों को ज्वाइन करते हुए देखी होगी, लेकिन आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि बहुत ज्यादा लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। मार्केट में बहुत सारे लोग आपको फेल मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कहीं भी ज्वाइन कर लेने से सफलता नहीं मिलती है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास में काम करने का तरीका आपके पास है तो आप सफल नहीं होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ जा सकता है और क्यों सफल होना है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों की जब बात आएगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे FIM में ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब हमें बताना है कि सर काम तो जो आपको मिला है, जो प्लान आपको मिला है, ये 100 करोड़ का है। चाहो तो आप 1 रुपया मत कमाओ, चाहे तो आप यहाँ 10 करोड़ भी कमा सकते हैं और 100 करोड़ भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी चाहत पे। मैं आपको पैसे नहीं कमा सकता, मैं आपका साथ दे सकता हूं अगर आपकी चाहत होगी तो। तो सर क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए ज्वाइन किए हैं या फिर आपकी चाह, क्या जवाब आएगा? यहाँ पे जितने भी साथी हमारे बैठे हैं जो पहली बार आए हैं, मैं जानता हूँ आपकी चाहत होगी नहीं सर कमाना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। सहमत है? यस मैम। यस मैम। यस गुरु जी। चलिए, तो सर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैसा तो आप कमाना चाहते हैं, दुनिया का हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हर इंसान कमाता क्यों नहीं? यहाँ पर सर क्या है कि हर इंसान एक कैटेगरी में आता है। यहाँ पर क्या है ना, 3 कैटेगरी काम कर हिंदुस्तान के अंदर। आपको ये देखना है आज, वैसे आप ऐसे व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी होती है एडजस्ट वाली, एडजस्टेबल कैटेगरी, जिसमें वो लोग आते हैं जो किसी भी स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने की आदत को डाल चुके हैं, जैसे भिखारी, मजदूर, फेरी वाले, ऐसे बहुत सारे लोग। इन्हें 500 मिल जाए उसमें एडजस्ट कर लेंगे, नहीं मिल जाए तो भी कर लेंगे, 5000 मिल जाए उसमें भी काम चला लेंगे। इन्हें मकान की जरूरत नहीं, दुकान की जरूरत नहीं, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। तो एडजस्ट करने वाली आदत इंसान को कभी कामयाब नहीं होने देती, अमीर नहीं बनने देती। तो इस आदत अगर, वैसे तो मुझे नहीं लगता, अगर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी आती है संतुष्ट वाली।
जिसको बोलते हैं सेटिस्फाइड लाइफ। बहुत सारे लोग एक बात सोचते हैं कि अगर उन्हें 50,000 की नौकरी मिल गई तो उसी में संतुष्ट पाने की इच्छा थी, मिलने लगे, संतुष्ट हो गए। अब उनसे कोई बोलता है कुछ करो तो वो कुछ करना नहीं चाहते, संतुष्ट हो जाते हैं। उनका एक ही डायलॉग है, संतोषम परम सुख। ऐसे लोगों के साथ भी हमारी बात बनती नहीं है। एक कैटेगरी और है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं विजनरी कैटेगरी, जो कुछ करना चाहते हैं अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। और जैसे इसमें कौन लोग आते हैं, जैसे मैंने इससे पहले संतुष्ट कैटेगरी बताई, इसमें टीचर्स आ जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। इन्हें कुछ बोलो कुछ करो, बोले ठीक है बढ़िया कर रही है। दूसरी नेक्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई विजनरी कैटेगरी, तो दूरदर्शी से काम करते, कुछ करना चाहते अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। जैसे रतन टाटा, जैसे धीरूभाई अंबानी, बहुत सारे लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सोचा है कुछ बड़ा करने का, और आज इन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए, ऐसे काम करे हैं जो इससे आज उनका नाम भी चल रहा है और आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बन रही हैं। आज मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, फेसबुक से कितने लोग, करोड़ों लोग पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों लोगों ने कैरियर बना रखे हैं। आज रतन टाटा के साथ लाखों लोग टाटा में काम करके अपने परिवार चला रहे हैं। तो इन लोगों ने बड़ा काम। तो साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? विजनरी में? क्या आपके अंदर कुछ चाहत है अपनों के लिए, कुछ करना चाहते हैं? देखिए, अगर आपके अंदर चाहत है तो बात बनेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक इंसान के अंदर जब चाहत है कुछ करने की, पैसे कमाने की, तो लोग समाज के अंदर इसको लालच का नाम दे देते। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो कई सारे लोगों ने मुझे एक बात बोली कि भाई साहब तुम्हें भी 70-80 हजार मिल रहे हैं, मैडम को मिल रहा है, तुम्हारे इतने में पेट नहीं भर रहा है। कई सारे लोगों ने मेरे को बोला, आपको भी बोलेंगे, और घर वाले भी बोल सकते हैं, रिश्तेदार बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप हम इस काम में कर रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं, हम कभी इस शहर में जाते हैं, कभी आते हैं, तो हमारी भागदौड़ थोड़ी रहती है। संडे को हम हर संडे को बाहर रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो जो देख रहे हैं हमारे रिलेशन में, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो पैसे के पीछे पागल हो गया, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग लालची बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, कल उसको MBBS कराना है, BTech कराना, जो करोड़ों रुपए लगेंगे, वो उसको देखते हुए आपकी चाहत है कि आपका बच्चा कल अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये आपका लालच है या चाहत है? मेरा सवाल आपसे। चाहत। चाहत है। आप चाहते हैं कि कल आपकी बच्ची की शादी, जो आज 12 साल की है, 10 साल बाद करें तो एक ऐसे परिवार में करें, और लोग बोलते हैं कि बच्ची अपना भविष्य, अपना भाग्य साथ लेके आती है। ये बिल्कुल गलत है। बच्ची का भाग्य उसके पिताजी की पॉकेट पे डिपेंड करता है। अगर पिताजी के पास में पैसे नहीं है तो कैसा घर ढूंढेंगे? किसी ऐसे ही घर में शादी कर देंगे जहां पे, क्योंकि अच्छा घर चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन एक पिताजी के पॉकेट में 1 करोड़ रुपए है, कैसा घर ढूंढेंगे जिसमें लड़का कुछ अच्छा काम कर रहा हो, घर में नौकर चाकर हो? ऐसे घर में जब शादी करके आएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि लड़की का भाग्य उसके भाग्य से उसको परिवार मिलेगा? नहीं। 1% मान सकते हैं, 99% तो देखो डिपेंड करता है कि उस पॉकेट में पैसा कितना। कल हमारे माँ बाप बीमार हो तो उनकी, आज बहुत सारे करोड़ों लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको सही इलाज ना मिलने की वजह से उनकी समय से पहले डेथ हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे लोग एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो उनकी जान भी बच जाती है। सहमत है? तो यस टाइप कर सकते। यस मौलवी। तो साथियों, जब हम अपने और अपने परिवार के सपनों के लिए, उनकी चाहतों को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं, आज हम किराए के मकान में रहते हैं, हम कल पैसे कमाएं और अच्छा घर बना के अपने परिवार को दें, ये हमारी चाहत है या लालच है? समाज ने इसको लालच का नाम दे रखा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आप समझो। सच्चाई ये कि आज पैसा कमाना हमारी चाहत होनी चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं कमाएंगे तो अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पाएंगे, और हर इंसान अपने परिवार को खुशियां देना चाहता है। तो आपको विजनरी कैटेगरी में आना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और जो भी व्यक्ति के साथ आप बैठे उनको समझानी पड़ेगी। तो आप के अंदर कुछ चाहत है, एक चाहत बताइए, क्या चाहते हैं आप? बोले सर मैं कार लेना चाहता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ, मकान बन जाए ये मेरी चाहत है। बच्चे आज पढ़ रहे हैं लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ रहे, जहाँ पढ़ाना चाहता हूँ उसमें पढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरी चाहत है।
चलिए, ये देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, पैसा कोई खाता नहीं, पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरा करने का एक माध्यम है। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, ये आपकी सक्सेस है, पैसा सक्सेस नहीं। आप अपने परिवार में खुशियां देना चाहते हैं, ये आपकी सक्सेस है, पैसा सक्सेस नहीं है। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को और अपनी खुशियों को लाने का एक माध्यम बन चुका है, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। तो क्या आप कमाने के मूड में हैं? यस गुरु। जवाब आता है यस। चाहत है या लालच है, सबसे पहले तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये चाहत है हमारी, तो मेरी भी चाहत है सर, इसीलिए मैं नौकरी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आज मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही है, कल नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगी। आज मुझे नौकरी मिल गई, कल मेरे बच्चों को मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। तो आज मेरी चाहत है कि कल मेरे बच्चों को कोई समस्या ना आए, तो आज मैं ऐसा काम कर रहा हूं। ये नेटवर्क कल हमारे बच्चों के लिए काम करेगा, अगली 7 पीढ़ियां भी हमारी इस बिजनेस के माध्यम से खुश रह पाएंगी। अब सवाल ही आता है कि जब आपकी चाहत पैसा कमाना है, तो सर हम AWPL ही क्यों करें? मार्केट में बहुत सारे काम है। तो एक बात तो आपको पता होगा सर कि नौकरी करके कोई भी चाहत आदमी पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकता है, क्योंकि नौकरी से कोई करोड़पति नहीं बना, ये बात क्लियर है। दूसरा, हर इंसान जानता है कि बिजनेस करके हम अपनी चाहत पूरी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग बिजनेस करते क्यों नहीं है? या लोग बिजनेस करते हैं तो 80% बिजनेस मार्केट के अंदर 6 महीने के अंदर बंद हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। उसके कुछ कारण है। बिजनेस में 5 ऐसे नेगेटिव फैक्टर है मार्केट के अंदर, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, चाहत पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ पैर मारते हैं, हाथ मारते हैं। 5 नेगेटिव फैक्टर जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। पहली चीज है कि कोई भी मार्केट में आप काम करना चाहते हैं तो पैसा लगाना पड़ेगा। 1000 कमाने लाख लगाइए, लाख कमाने करोड़ों लगाइए। दूसरा, समय देना पड़ेगा, बेचने का टैलेंट चाहिए आपके अंदर, रिस्क लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन बहुत है। आपने कोई दुकान खोली, बढ़िया चलने लगी, कल बगल में 4 दुकानें खुल जाएंगी, आप रोक नहीं पाएंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं कि चलो पैसा के इंतजाम आदमी कर भी लेता है, किसी के पास होता है, लेकिन कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बोलता है सुबह 6 बजे शटर खोलो और रात के 10 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। जैसा आपने अभी बताया कि आप नौकरी कर रहे हैं और आप नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे और आपको मिलते हैं 20,000 रुपए। अब अगर आपको बिजनेस करना है जिससे आपकी जो नौकरी कर रहे हैं, जिससे आपकी बच्चों की फीस जा रही है, घर के खर्चे मेंटेन हो रहे हैं, तो बिजनेस बोलता है कि सबसे पहले नौकरी छोड़ो। तो आप कैसे छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। तो सबसे यहाँ पे आदमी फंस जाता है किसी भी बिजनेस में, समय नहीं दे पाता, क्योंकि जहां समय लगा हुआ है वहां पे पहले से पैसा आ रहा है, वहां से अपने परिवार नहीं चला पा रहा। दूसरा, टैलेंट किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी किसी में होती, किसी में नहीं होती, कंपटीशन झेलना पड़ेगा। तो 5 नेगेटिव फैक्टर हैं कि आप चाहते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी मार्केट के अंदर एक में भी फंस गए तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, और इसीलिए लोग आज फेल हो जाते हैं। AWPL ही क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे पैसा लगता नहीं है। 10-15 हजार रुपए का 10-20 लाख लग रहे होते तो ना आप लगा पाते ना मैं लगा पाता। 10-20 हजार के प्रोडक्ट लिए तो लगना था, वो लग गया। समय की अगर हम बात करें तो AWPL बोलता है कि जब आपके पास समय है तब आप दे दीजिए। सुबह को 2 घंटे का समय है, 2 घंटे काम करिए, शाम को समय 2 घंटे शाम को करिए। जो नौकरी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उसको करते रहिए। टैलेंट की जरूरत है नहीं, टैलेंट अपलाइनों में भरा पड़ा है, सिस्टम में काम करता है। आप वेन्यू में लोगों को लेके आइए, जूम पे लोगों को लेके आइए, लोग अपने आप सीख लेंगे। धीरे धीरे जब तक आप सीख नहीं पाते तब तक यह टैलेंट आपके अंदर है कि नहीं, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रिस्क। जब पैसा नहीं लगा तो यार रिस्क कुछ भी नहीं है, कंपटीशन कोई है नहीं। आगे चलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि पैसे का फॉर्मूला क्या है, पैसा आखिर आता कैसे। तो पैसे के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। लोगों ने बोला हुआ पैसे जो है ना, पैसे से आते हैं। पैसे वो लोग कमाते हैं जो हार्डवर्क करते हैं। पैसे वो लोग कमाते हैं जिनके पास में बहुत नॉलेज होती है। ये बिल्कुल गलत है। अगर पैसे से पैसे आते तो रात को 2000 का नोट आप अपने पर्स में रखते, सुबह तक 4000 हो जाते। हुए क्या? अगर हार्डवर्क से पैसे आते तो सबसे ज्यादा हार्डवर्क तो रिक्शे वाले कर रहे हैं, करोड़पति क्यों नहीं बनने। और अगर नॉलेज से ही पैसा आता तो सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है? साइंटिस्ट को है, बड़े बड़े पंडित जी जो ब्याह करते हैं उनको है, बड़े बड़े प्रोफेसर को है। क्या ये अरबपति है? नहीं। देखिए, पैसे का फॉर्मूला है जो हमें समझना पड़ेगा। मैन पावर सक्सेस की चाबी है। जिस व्यक्ति के लिए जितने घंटे ज्यादा काम होगा उसके पास ज्यादा पैसा होगा। इस बात को आप समझ।
जिसके पास लोग हैं वो आज ज्यादा पैसे कमा रहा है। आज मुझे बताइए, कोई नेताजी है उनके पीछे लोग खड़े हैं, बताइए पैसे वाले हैं गरीब है? कोई अभिनेता है आज उनके पीछे लोग हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, बताइए पैसे वाले हैं गरीब है? आज कोई बाबा जी हैं जिनके करोड़ों भक्त हैं, वो पैसे वाले हैं कि गरीब है? तो जिनके पीछे मैन पावर है, मैन पावर ही सक्सेस की चाबी है। कैसे है उसको समझ लेते हैं। आपके पास 1000 बीघा जमीन है लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं है, वो जमीन किसी काम की? आपके पास 500 करोड़ का होटल है लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं है, होटल किसी काम का? आपके पास पैसा है और आपने बोला चलो इसकी एफडी कर देते हैं, लेकिन वो पैसा ले जाने के लिए कोई आदमी नहीं है और बैंक में जमा करने के लिए और उसको केयर करने के लिए कोई आदमी नहीं है। क्या एफडी होगी? क्या पैसे डबल होंगे? नहीं। तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वह मैन पावर। आपको क्या लगता है हमारे पापा ने, हमारे दादा ने मेहनत नहीं करी? बहुत मेहनत करी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दादा, हमारे पापा, हमारे जो पूर्वज थे वो एक फॉर्मूला को नहीं समझ पाए। मेहनत बहुत करी, बहुत फैक्ट्रियों में काम किए, बहुत खेती में मेहनत करी, लेकिन अमीर नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि वो इस पैसे के फॉर्मूले को समझ ही नहीं पाए, मैन पावर को नहीं समझ पाए, अकेले लगे रहे। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यस मौलवी। यस सर। यस मौलवी जी। हम जब सुबह उठते हैं, हमारे जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का दिन होता है और हम 8 घंटे काम करते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो रतन टाटा का 1 लाख करोड़ का एम्पायर है। 1 लाख लोग उनके लिए काम करते हैं, 1 लाख लोगों का टैलेंट, 1 लाख आदमी 8-8 घंटे उनके लिए काम करते हैं। रतन टाटा जब सुबह उठते हैं तो उनके लिए 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख इंटू 8 घंटे, उनके लिए 8 घंटे काम होता है। अगर हम 8 लाख घंटे में 365 का भाग लगा दें तो निकल के आएगा लगभग 90 साल। यानी कि एक इंसान पूरी जिंदगी में जितने घंटे काम करता है उतना काम रतन टाटा के लिए 1 दिन में हो जाता है। पावर ऑफ मैन पावर। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यस मौलवी। यस मौलवी जी। अब सवाल ही आता है कि सर ये मैन पावर है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मैन पावर खरीदी और बेची जाती है। आज अगर आपको मैन पावर के रूप में एक मजदूर चाहिए, 1 दिन काम कराना है आपके घर पे, तो उसको शाम तक 500 रुपया चाहिए। आपको कोई दिक्कत आ रही है प्लम्बरिंग की, प्लम्बर को बुलाना है तो उसको शाम को 1000 रुपये चाहिए। मतलब आप किसी को भी अपने यहाँ पे काम पे बुलाते हैं तो आपको उसको शाम को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैन पावर खरीदी और बेची जाती है। राइट? अब सवाल ही आता है कि सर जब हमारे नौकरी से हमारे खर्चे नहीं चल रहे तो हम किसी को तनख्वाह कैसे दे सकते? तो अब क्या करें? तो जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा और इसमें जब मुझे बताया गया कि यहां पर जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, आपने 20 लोगों को प्लान दिखाया, हो सकता है 10 लोग ज्वाइन नहीं भी किए, लेकिन 10 लोग अगर आपके साथ ज्वाइन कर लिए तो 10 लोगों का टाइम आपके साथ ऐड होगा कि नहीं होगा? यस यस मौलवी जी। 10 लोगों का टाइम आपके साथ ऐड होगा। तो जब मैंने प्लान देखा तो मुझे बताया गया कि भाई जैसे ही आप यहाँ पर 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपका 2500 का चेक आता है। तो समझ में आया, चलो पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, मैंने 3 लोग ज्वाइन कराए, 2500 आ गए, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चीजें क्लिक नहीं करी। लेकिन जब मुझे बताया गया कि यहाँ पर जब वो 3 लोग आए हैं, उनका भी अगर आप वो लोग 3-3 को ज्वाइन कराते हैं अपने साथ में, तो वो लोग 2500 कमाएंगे, आप कमाएंगे 7500। आगे बताया गया कि जब वो 3 लोग 2500 कमाए हैं, वो लोग अगर 7500 कमाएंगे तो आप कमाएंगे 15000। फिर वो लोग काम करेंगे, फिर आप कमाएंगे 32000। वो लोग और आगे काम करेंगे तो फिर आप कमाएंगे 69000। फिर वो लोग और काम करेंगे तो आप लोग कमाएंगे 2,10,000, 3.5 लाख। ऐसे करके जब मुझे बताया तो मैंने बोला भाई रुको, ये बताओ ये जो लोग हमारे साथ में काम करेंगे इनको तनख्वाह कितनी देनी? जब बताया गया कि यहाँ किसी को तनख्वाह नहीं देनी, हर इंसान यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे काम करता है, इसलिए यहाँ सौदेबाजी नहीं होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सौदेबाजी नहीं होती है। यहाँ हर इंसान के पास में एक बराबर का मौका है कि उसको एक आईडी मिलती है, उस आईडी के ऊपर जब इंसान काम करना चालू करता है
तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पहले आया वो पहले डायमंड बने। जो इंसान अपनी टीम को डेवलप करेगा, जो इंसान रेगुलर FIM करेगा, जो अपनी टीम में लोगों को लाएगा, सिखाएगा, उसकी टीम पहले बनेगी। क्योंकि यहाँ पर 2/1 के रेशो से बोनस आता है, 1/1 के रेशो से टीम बनती है और वीकली चेक आता है। तो अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसकी एक साइड पे कोई लीडर आप हैं और आप काम कर रहे हैं, आप अपनी दोनों 1/1 पे काम कर रहे हैं, तो आपको पैसा आएगा। आपके ऊपर वाला 1/1 पे काम नहीं कर रहा है, घर बैठा है, तो उसको पैसा नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? यस मागुरु। यस गुरुजी। यस सर। तो आपने यहाँ पर एक बात समझी कि यहाँ पर मैन पावर काम करती है। तो मुझे क्लिक हुआ कि अगर मेरे साथ में लोग काम करेंगे और मुझे बताया कि सर यहाँ पर आपको सिर्फ लोगों को प्लान दिखाना है और उनकी जरूरत का उन्हें प्रोडक्ट दिलाना है, और जैसे ही आपके साथ में 10,000 की टीम बन जाती है, 5,000 की इधर, 5,000 की इधर, और उसमें से ज्यादा नहीं 500 लोग भी इधर काम करते हैं, 500 लोग भी इधर काम करते हैं, और 1,000 लोग ज्यादा नहीं केवल 8-8 घंटे काम करते हैं, तो आपके लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम होगा। कितने? 8,000 घंटे। 8,000 घंटे काम होगा। और 8,000 घंटे इतने होते हैं, एक इंसान पूरे जब 1 साल काम करता है तब वो 8,000 घंटे काम कर पाता है कि जितना आदमी पूरे 1 साल में कमाता है उतनी इनकम यहाँ से एक दिन में कमा सकता है। यही कारण है कि आज महागुरुजी महिपाल सर को अगर हम देखें, आज उनकी लाखों की टीम है और आज वो दिन का 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। आज मैं बात करूं, लोग तो बहुत सारे हैं, बात करूं दिलीप चौबे सर की, आज दिन का 45,000 रुपए कमाते हैं। मैं बैठा हूं आपके सामने, अगर मैं बात करूं मेरी एवरेज इनकम दिन की तो 10 से 12,000 रुपए। तो क्या सक्सेस है? सक्सेस है मैन पावर। तो बधाई हो। कल परसों ही न्यूज आई है कि हम विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले पहले देश बन गए हैं। भारत चीन को पीछे कर दिया है। बधाई हो। हिंदुस्तान में पब्लिक की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए होते तो 13 किलोमीटर में एक दिखाई देता है, या 1 किलोमीटर में 13,000 दिखाई देते। सहमत है? यस मागुरु। यस गुरुजी। यस। तो बस काम करने की जरूरत है, FIM करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को क्लियर हो जाएगा कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। उसके बाद आपको बोलना है सर ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, बस एक काम करना है आपको। तो बोलेंगे भैया बताओ क्या करना है। बोले आप लिस्ट बना लो, बस आप 20 लोगों की, ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो जो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, और मैं चलता हूँ आपके साथ में। इन 20 लोगों को से आप अपॉइंटमेंट लीजिए, प्लान में दिखाऊंगा, और जो आपकी फेस वैल्यू देख के आ सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, आप बोलिए, आपको बोलना है कि आप शुरुआत करें, हम आपके साथ हैं। या आपके फेस वैल्यू से लोग आ जाएंगे, आपके चेक बन जाएंगे, इसको आप दिखा पाएंगे और आगे धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम दिलवा भी देते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे, हम लोगों की समस्या को दूर करने का काम करें। चलिए सर लिस्ट बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। लिस्ट बनवानी है, गोल सेट कराना है कि सर इसी हफ्ते चलिए आपका पहला लेवल कराते हैं और अगले वीक आपका दूसरा लेवल कराते हैं। लिस्ट बनवा ली, हो गई FIM, काम चालू हो गया। इतना सा काम।